साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो LNMU से हैं, जिसका सेशन जो है वो 2023 से 27 है और सेमेस्टर 3 का जो है वो एग्ज़ाम आप सभी का, यानी कि सेमेस्टर 3 23 से 27 का एग्ज़ाम कल से होने जा रहे हैं, यानी 21 मई से। अब आपके मन में डाउट्स होंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, परीक्षा में जो है यानी कि कॉपी कैसे लिखे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, कितने पेज लिखे क्वेश्चंस का, ठीक है, साथ में कैसे लिखे जैसे कि आपको 70 में 70 नंबर जो है मिलना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो तरीके हम आपको बताएंगे उन बातों को अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखिएगा तो 100% आपका नंबर जो है वो बेहतर आएंगे। साथ में जो है आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर जो है हम कैसे एग्ज़ाम में जो है अपने कॉपी को लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आप एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट से ये समझेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखे, तो समझेंगे ही समझेंगे। साथ में ये भी लिखिए कि मतलब कि कॉपी कैसे लिखिए तो समझ गए, लेकिन कॉपी का आंसर कैसे लिखना है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उस क्वेश्चन का जो है हम आंसर को जो है वो कैसे लिखना है। साथ में ये भी समझेंगे कि आंसर को जो है वो कितने पेज में लिखे, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जो है कितने पेज में लिखे, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जो है वो कितने पेज में लिखे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि ये कि आप BA BSc BCom का एग्ज़ाम का जो है वो कॉपी आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आप जो लिख रहे हैं तो जो भी हैंड राइटिंग आपका है, हैंड राइटिंग हम अगर बात करें तो आपको ये ध्यान देना है कि हैंड राइटिंग आपका जो है अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो है हैंड राइटिंग जो है वो अच्छा तो बन ही नहीं रहा है, फिर हम कैसे लिखें अच्छा। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है, आपको ये लिखना है, आप ऐसे लिखना है आपको कि दूसरा आदमी जो है आपका जो भी कॉपी चेक करेंगे उसको जो है पढ़ने में वो आसानी से पढ़ ले, इस प्रकार से जो है आपको लिखने हैं। ये बात रही आपकी हैंड राइटिंग की, और कोशिश करना है कि थोड़ा अच्छा लिखे, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लिख दे कि कोई पढ़े ना पाए। दूसरा पॉइंट से ये रखना है हैंड राइटिंग में ही कि आपको गलत अगर हो जाता है, वैसे गलत लिखना नहीं है, अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो आपको जो है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत लिखने के बाद उसको ऐसे काटते हैं, खूब काटते हैं, फिर घस देते हैं और फिर उसको जो अच्छा से बॉक्स में जो है वो कवर कर देते हैं। तो आपको ऐसे जो है नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? मान लीजिए आपने राम लिखा, ठीक है, और ये राम जो है आपको रामा लिखा गया, तो आप इसको चाहते हैं कि कट करें, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हमने रामा लिख दिया, तो इसको जो है हमको काटना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से कर देंगे, या तो 2 बार आप पेन चला दीजिएगा और आगे में आपको जो है वो राम लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपका गलती हो जाते हैं तो इन बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर्स लाने के लिए कि आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, आपको जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं ना, जितने सारे क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को जो है आपको बनाना है। क्या करना है? आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आप जो है एक ही क्वेश्चंस को 72-73 पेज में लिख दिए और इधर का क्वेश्चन जो है आप छोड़कर आ गए। तो ये बात आपको ध्यान देना है, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो है वो बराबर रूप से समय देना है और बनाना है। अब कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं आखिर हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की संख्या की अगर हम बात करें तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि 2 नंबर का रहेगा, आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 6 गो रहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि 5 नंबर के रहेंगे, 4 गो का आपको जवाब देना है, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर भी 20 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 3 का ही जवाब देना है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेंगे, टोटल हो गया आपका 30 नंबर। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 20, 20, 40 और 30 आपका हो जा रहे हैं 70। तो इसी 70 नंबर का जो है आपको एग्ज़ाम देना है,
ठीक है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चंस, इसका तो आप मतलब कि ऐसे नाम लिख देंगे, जैसे कि जो आंसर आपको पहला के आंसर राम है तो हम यहाँ पर राम देंगे, इसका राम का ए है तो ए देंगे। लेकिन जैसे ही आप शॉर्ट टाइप में जाएंगे, शॉर्ट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर आप कितने पेज में लिखिए, पेज वाला बात हम बाद में बताएंगे, पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, या तो फिर आप हिंदी में लिख रहे हैं आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, जैसे कि जहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसका जो हिंदी आता है, जैसे कि राम का मान लीजिए इंग्लिश RAM होता है, तो आप कोष्ठ में करके राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हिंदी हो तो आप इंग्लिश में उसी का जो इंग्लिश होता है वो आपको लिख देना है। या मान लीजिए कि आप मतलब कि इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसी का जो हिंदी होता है कुछ स्पेशल वर्ड का, स्पेशल सेंटेंस का, तो वो आप जो है यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो अट्रैक्शन होगा, अच्छा लगेगा देखने में, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिलने का चांसेस हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट से ये करना है कि आपको जो है जहाँ पर अंडरलाइन, ठीक है, जहाँ पर अंडरलाइन साथ में डायग्राम, इन सभी का जो है आपको यूज करना है। जहाँ पर आपको अंडरलाइन लगे कि आपको लगाना है तो वहाँ पर अंडरलाइन लगाना है, जहाँ पर आपको डायग्राम लगे लगाना है तो वहाँ पर जो आपको डायग्राम बनाकर उनको जो है वो डील करना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने आंसर को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चंस का आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर लिख रहे हैं तो आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो पूछा जा रहा है उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, इंट्रोडक्शन में आपको 3 से 5 लाइन में जो है आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देना है कि ये फलाना चीज़ है और ये है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 3 स्टेप में आपको, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में आपको ये लिखना है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको जो है वो बताना है, उनके बारे में जो है आप डिटेल्स में जानकारी लिख दीजिए। जैसे कि कोई इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है जिसका मेजर में इंग्लिश है तो वो समरी अपना इसमें लिख देंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिख दिए, फिर अपना जो है जो भी समरी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो समरी जो है यहाँ पर आप अपना लिख देंगे। तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा पॉइंट में आप जो है कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन का, उस आंसर से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या जो है निष्कर्ष निकल रहा है, उन चीज़ों को लिखना है। इन 3 टाइप्स में अगर आप इस 3 तरीके से, जैसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उनके बारे में जो पूछा जा रहा है मेन पॉइंट्स लिखे, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आपका जो है जो आंसर होगा वो बेहतर हो जाता है, और जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे वो आपको बेहतर नंबर्स देंगे ही देंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर हम जो है वो कितने पेज में जो है वो कितने पेज में क्वेश्चंस का जो है आंसर लिखे। जैसे कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है 10 गो, तो 10 गो ऑब्जेक्टिव तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन। लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव 5 नंबर का आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आप कितना पेज में लिखेंगे। पहले आप लिखते थे 10th 12th में 5 नंबर का एक पेज में लिखते थे तो आपको लगता था कि हम बहुते लिख दिए, लेकिन यहाँ पर एक पेज लिखने से कुछ होगा नहीं। एक पेज लिखे तो आपको नंबर्स बहुत कम मिलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन को जो है एक ही पेज में लिख के दिए और चले आए। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन को कम से कम जो है 2 पेज या तो फिर 3 पेज, इतना पेज में आपको लिखना ही है, ठीक है। 2 से 3 पेज में 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसका आंसर आपको लिखना है। कितने पेज में, 2 से 3 पेज में। कोशिश करना है 2 पेज तो करना ही करना है, ठीक है। अगर कुछ छोटा जो है आपको क्वेश्चन मिला है फिर भी आप 1.5 पेज, तो आप 1 पेज तो नहीं लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा आपको लिखना है, ठीक है। 2 या तो फिर 2.5 या तो 3, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन मिला है,
जो कि हमको 3 का जवाब देना है, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन को 3 गो का हमको जवाब देना है, जहाँ पर 5 गो क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं 3 का ही जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए ना, तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस का जो है आपको कम से कम 4 और ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, लेकिन 4 से 5 पेज में जो है आपको कोशिश करना है कि कम से कम 4 या तो 5 पेज के बीच में आपको रखना है, 4 से 5 पेज के बीच में आपको लिखना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं तो 5, 6, 7 पेज भी आप लिख सकते हैं। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर आप जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर्स मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा जो है आप अपने आंसर को लेकर चले और आंसर को जो है लिखने का आप काम कीजिएगा। इससे आपका जो है मतलब कि नंबर्स ज़्यादा आने की चांसेज हो जाती है। और इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है जो भी हमने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। फिर भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम आपको एक वीडियो दे देंगे कल, जिसमें हम आपको बता देंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या सब तरीके आपको अपनाने चाहिए, क्या करने चाहिए जिससे आपका नंबर से बढ़ सकते हैं। साथ में एडमिट कार्ड में क्या सब भरे, ये सब चीज़ें हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।